ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम शिव पुराण के रुद्र संहिता के अध्याय 26 और 27 में वर्णित एक सुंदर कथा का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि एक समय समस्त मुनि प्रयागराज में एकत्रित हुए और वहाँ समस्त महात्माओं ने विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी सनकादिक सिद्धगण, देव ऋषि, प्रजापति, देवता, ब्रह्मा, स्वयं विष्णु और शिव पार्वती के सहित वहाँ आए और विराजमान थे। उसी समय दक्ष प्रजापति भी वहाँ आए। दक्ष प्रजापति को सभी ने उठ करके नमस्कार किया, किंतु शिव ने नमस्कार नहीं किया। इससे दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए और उन्होंने शिव को श्राप देना या शिव को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। शिव के लिए कहते हैं कि ये पाखंडी है, दुष्ट है, पापाचारी है, और उसी समय शिव को श्राप देते हैं कि देवताओं के साथ इसे यज्ञ में भाग न मिले। नंदीश्वर ने यह सुन करके और दक्ष को कहते हैं कि अरे दुर्बुद्धि दक्ष, तूने रुद्रदेव को व्यर्थ ही श्राप दे दिया। रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं। नंदी के द्वारा इस प्रकार फटकारे जाने पर प्रजापति दक्ष और भी रोष में आग बबूला हो गया और शिव को तथा शिव के साथ आए हुए समस्त रुद्रगणों को श्राप देने लगा। अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ। वैदिक मार्ग से भ्रष्ट महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो पाखंडवाद में लग जाओ। शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा, शरीर में भस्म और हड्डियों के आभूषण धारण करो। दक्ष के इस श्राप को सुन करके नंदी भी दक्ष को श्राप देने लगे तथा दक्ष का साथ देने वाले भृगु ऋषि को और जो ब्राह्मण आए हुए थे उनको भी नंदी द्वारा श्राप दिया जाने लगा। और नंदी बोले कि भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण जो यहाँ विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से श्राप दे रहा हूँ कि ये ब्राह्मण वेदवाद में फंस करके तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए। इनके लिए स्वर्ग से बड़ी कोई वस्तु नहीं। काम, क्रोध और मद में ही युक्त होकर के निर्लज्ज भिक्षुक बने रहे। शूद्रों का यज्ञ कराने वाले दरिद्र होंगे, इधर सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे और दूषित दान ग्रहण करके ये ब्राह्मण सब के सब नरकगामी हो जाएंगे। इस तरह से दक्ष भगवान शिव और रुद्रगणों को श्राप दे रहे हैं और नंदी दक्ष को और उसके साथ आए हुए ब्राह्मणों को श्राप देने लगे। साथ ही नंदीश्वर बोले कि दक्ष कर्म भ्रष्ट हो, शीघ्र ही बकरी का मुख वाला हो। इस प्रकार नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष को श्राप दिया तो महादेव जी उस समय बिल्कुल चुप बैठे थे। महादेव जी ने नंदी को बुलाया, शांत किया, समझाया और कहा कि मुझे किसी का साप छू नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्राक्षर में और सुक्त में है, उसके प्रत्येक सुक्त में देहधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है, अतः कभी वेदों को श्राप नहीं दे सकता। मैं ही यज्ञ हूँ, भगवान शंकर कहते हैं मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ। यज्ञ की आत्मा मैं हूँ, यज्ञ प्राण यजमान भी मैं ही हूँ
और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हुआ हूँ। यह कौन, तुम कौन और ये कौन, वास्तव में ये सब मैं ही हूँ। इस प्रकार भगवान शिव नंदी को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम क्रोध से शून्य हो जाओ। शंभु के समझाने पर नंदी केश्वर विवेक परायण हो क्रोध रहित शांत हो गए और भगवान शिव ने अपने प्राण प्रिय नंदी को तत्व का बोध कराया। उसके उपरांत दक्ष के द्वारा एक महान यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं, ऋषियों को बुलाया गया। दक्ष द्वारा सबका सत्कार किया गया। यज्ञ आरंभ हुआ, किंतु वहाँ सभी ऋषिगण भी आए थे। शिव भक्त दधीची भी उसमें मौजूद थे। दक्ष की दुर्बुद्धि वश माँ सती को और शिव को नहीं बुलाया गया था और ना ही वहाँ पर उनका कोई स्थान था। यह देख करके शिव भक्त दधीची पहले तो सभी को समझाया। वहाँ सभी ऋषि थे, अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु ऋषि, दधीची ऋषि। दधीची ने सबको समझाया। दक्ष का यह महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ क्षेत्र में हो रहा था। उसमें भृगु तपोधनों का ऋत्विज बने थे। ब्रह्मा वेद त्रयी विधि को बताने वाले थे। सभी दिक्पाल थे और यज्ञोत्सव में शीघ्र ही भविष्य ग्रहण करने के लिए अपने अपने सहस्त्र रूप लेकर के अग्निदेव भी वहाँ प्रकट हो गए थे। समस्त गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, बहरा आदित्य वहाँ मौजूद थे, किंतु भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, किंतु वह मूर्ख उन्हें भी भूल गया और दधीची ने क्रोधवश कहने लगे कि महात्मा पिनाकपाणी शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ कि शीघ्र ही शिव को बुला लेना चाहिए, जिससे तुम्हारा ये यज्ञ सफल हो। किंतु दक्ष ने उनको भी भला बुरा कहा और कहा कि शिव और शिव को मानने वाले मेरे यज्ञ क्षेत्र से बाहर निकल जाए। शिव भक्त ये नहीं सुन सकते थे, इसलिए सभी वहाँ से दधीची बोले कि शिव के बिना ये महान यज्ञ अयज्ञ हो गया है, अब यह यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रह गया। विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। और यह कहते हुए दधीची वहाँ से बाहर निकल गए। उसके बाद में आगे की कथा ये कहती है कि सती को नहीं बुलाया था, किंतु सती भी जिद करके भगवान शंकर से उस यज्ञ में चली जाती है। भगवान शिव देखते हैं कि अब सती का कल्याण नहीं है और साथ में वहाँ जाकर के जब सती देखती है कि शिव को वहाँ स्थान नहीं मिला और सती अपना प्राण त्याग कर देती है। इसके बाद की कथा आगे वर्णन करें।